राधा रानी जी, राधा रानी जी, आपने सत्य कहा था राधा रानी जी। प्रभु अंतर्यामी हैं, हमारी इच्छा समझकर उसे पूर्ण करने वाले हैं वो। आपने नहीं सुना, द्वारका से सूचना आई है। हम सभी को कुरुक्षेत्र के पंचक धाम की तीर्थ यात्रा का निमंत्रण है। वहाँ सभी द्वारिका वासियों के साथ स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी उपस्थित रहेंगे। चिंता न करो कान्हा, सूचना पहुंच गई है। वृंदावन वासी यहाँ शीघ्र ही आते ही होंगे। प्रभु, आपने हमें आमंत्रित कर कृतार्थ कर दिया। आपके दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए प्रभु। अपने तो अपने ही होते हैं, दूर होते हुए भी पास होते हैं। आप सबको देखकर मेरा हृदय भी हर्ष से भर गया है। किंतु वो कहाँ है जिन्हें देखने के लिए मेरे नयन व्याकुल हो रहे हैं। स्नेह का ऐसा पवित्र बंधन संसार में केवल मेरे श्री कृष्ण और राधा जी में देखा है। माता रोहिणी ने बताया था कि राधा जी में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण में राधा जी विराजते हैं। इसलिए इन्हें देख ईर्ष्या तो मेरे निकट भी नहीं आती। मुझे तो बस इस बात की जिज्ञासा है कि जब दोनों इतने दिन बाद एक दूसरे के सामने हैं तो वो एक दूसरे से क्या कहेंगे। उनके प्रथम शब्द एक दूसरे के लिए क्या होंगे। आपके आगमन से दुखों के काले मेघ छट गए हैं प्रभु, और आपके दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए हैं प्रभु। हम निहाल हो गए। अब हमारे स्नान और पूजा करने का समय हो चुका है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम। किंतु क्या प्रभु और राधा रानी जी को एक दूसरे से कुछ कहने का अवसर मिला? देवी रुक्मिणी को भी उसी पल की प्रतीक्षा थी, किंतु वो अवसर आया ही नहीं। देवी रुक्मिणी निराश हो रही थी क्योंकि शीघ्र ही सभी की विदाई का समय भी आ गया था और श्री कृष्ण एवं देवी राधा रानी ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। अब तो देवी राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण के बीच कुछ संवाद अवश्य होगा। अपने स्नेह को अपने शब्द क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मेरी उपस्थिति इसका कारण है? मैं जानती हूँ आपका स्नेह बंधन अनंत है, इसलिए स्वयं को मत रोकिए। देवी राधा रानी, जो भी आपके मन में है उसे कहने में संकोच मत कीजिए।
देवी रुक्मिणी, जो आपके निकट खड़े हैं वो आपके कृष्ण हैं। मेरे कृष्ण तो मुझे वृंदावन में ही मिलेंगे। प्रभु मुझसे भेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वृंदावन आना पड़ेगा। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी से मिलने गए? हाँ, उनकी ये यात्रा पुरी में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आधार बनने वाली थी। प्रभु, आपको वहां जाना चाहिए। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं प्रभु। उनके हृदय की पीड़ा का आभास मुझे अपने हृदय में हो रहा है प्रभु। मिलन यदि अधूरा रह जाए तो विरह की पीड़ा और भी सताती है। कृपा कर वहां जाइए स्वामी, देवी राधा रानी से भेंट कीजिए। और हम लोग भी साथ चलेंगे। देवी राधा रानी, आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण आपसे मिलने आएंगे? ये वन और यहाँ से वृंदावन के मार्ग में भैया की अनगिनत स्मृतियाँ छिटकी होगी ना? कान्हा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यहीं वृंदावन के वन में हमें रात्रि विश्राम करना होगा। मैं तो बस इस परिचित स्थान के दृश्यों का आनंद ले रहा था, किंतु आप उचित कहते हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। किंतु हमारे रथों के अश्व वो कहाँ चले गए? किसी ने हमारे अश्वों का हरण कर लिया भ्राता। प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की। हमारे प्रभु वृंदावन पधारे हैं तो इनके स्वागत का दायित्व अब हमारा है। जब अश्व नहीं है तो हम स्वयं उनके रथों को खींचकर हम वृंदावन ले जाएंगे। प्रभु मना मत कीजिएगा, इस सेवा का अवसर हमें देने की कृपा कीजिए। वो दृश्य कितना भव्य होगा ना, अश्व के स्थान पर वृंदावन वासी प्रभु के रथ खींच रहे थे। हाँ, वृंदावन वासियों के प्रभु प्रेम की ये पराकाष्ठा थी और उन्होंने जो कहा वो कर भी दिखाया। प्रभु के रथों को हाथों से खींचते हुए वो वृंदावन तक ले गए। जय श्री कृष्ण जी, जय